नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S4 SSC में। दोस्तों, काम और समय यानी टाइम एंड वर्क का ये तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम तीसरे टाइप को करने वाले हैं, जब कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है उस पर आधारित। इससे पहले हमने साधारण प्रश्न और मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, जब आप देखेंगे वीडियो को शुरुआत से अंत तक तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान है और आपको किसी भी प्रकार के ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि प्रश्न आखिर बोल क्या रहा है। पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में किया। तो दोस्तों, काफी क्लियर है क्वेश्चन, ये समझने में बहुत इजी है। बोला जा रहा है कि ए और बी जो है कोई काम को 10 दिन और 15 दिन में कर लेता है, यानी ए 10 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। दोनों दोस्तों साथ में काम स्टार्ट करता है, लेकिन 2 ही दिन साथ काम करता है। उसके बाद काम को छोड़कर चला जाता है ए और बाकी जो है काम बी अकेले करता है। तो वही पूछा जा रहा है, शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। ये नहीं बोल रहा है कि बी ने कितने दिनों में काम किया, बोल रहा है जब 2 दिन काम किया था साथ में उन्होंने, उसके बाद जो काम बचा है उससे कितने दिनों में किया है बी ने, यही बोला जा रहा है प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम बनाएंगे। अगर दोस्तों आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम एलसीएम मेथड से ही सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को भी हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए मैं कुछ बना रही हूँ दोस्तों। आपको एग्जाम में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। मान लीजिए ये बी है और ये ए है। ये 2 दिन का काम है, यहाँ तक 2 दिन का काम है। ठीक है दोस्तों, ये 2 दिन तक का काम है यहाँ पे और बाकी सारा काम यहाँ तक, यहाँ पे आकर काम खत्म होता है और ये दिनों की संख्या है। ये जो लाइन है वो दिन है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यानी जितने दिन में काम खत्म हुआ वहां तक है, यहाँ पे काम खत्म हो गया। ये सिर्फ समझने के लिए दोस्तों, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ए और बी जो है दोनों पहला दिन साथ काम किया और दूसरा दिन साथ काम किया, यहाँ तक 2 दिन का काम है। ये साथ में दोनों किया, लेकिन इसके बाद ए गायब हो गया, एक लाइन खत्म हो गया। बी जो है जबकि काम को किए जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ए जब चला गया काम छोड़कर, जब 2 दिन काम किया, उसके बाद जो शेष काम बचा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में बी को कितना टाइम लगा, वही पूछा जा रहा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम मेथड से। ए और बी का, ए करता है 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, एलसीएम हो जाएगा 30। तो 1 यूनिट काम करने में दोनों कितना टाइम लगेगा, 10 के हिसाब से ये 3 दिन लेगा और ये 2 दिन लेगा, यानी 2 दिन बोल रही हूँ। 1 दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा और ये 2 यूनिट काम करेगा। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा तो पहला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद यहाँ तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, 2 दिन का पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ने तो साथ में काम किया था, पहला दिन और दूसरा दिन। 2 दिन जो है दोनों ने साथ काम किया, तो साथ में आखिर काम कितना किया तो ये निकालते हैं। तो दोस्तों टोटल काम है 30 यूनिट। ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट कर लेता है और बी जो है 1 दिन में 2 यूनिट कर लेता है, यानी दोनों मिलाकर 1 दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम 1 दिन में करते हैं। तो 2 दिन में कितना यूनिट करेंगे दोस्तों, 10 यूनिट। 10 यूनिट काम उन्होंने किया 2 दिन में। तो ठीक है, 10 यूनिट काम, यहाँ मैं काम लिख देती हूँ। ये है काम 10 यूनिट। 10 यूनिट काम करने में इन्हें 2 दिन लगा, जबकि हमारे पास तो 30 काम था दोस्तों और 10 यूनिट काम खत्म हुआ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हमारे पास 20 यूनिट काम बचा हुआ है।
20 यूनिट काम बचा है जिसे करना है बेचारी बी को करना है, क्योंकि ये तो काम छोड़कर चला गया। तो बी दोस्तों एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। एक दिन में बी 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। और इसे करना कितना है, 20 यूनिट काम करना है। तो 20 यूनिट करने के लिए दोस्तों 2 यूनिट में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यूनिट हो जाएगा। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक दिन इंटू 10 दिन बराबर 10 दिन, यानी 10 दिन में 10 डेज में ये 20 यूनिट काम करेगा, यानी शेष काम करेगा। हमारा आंसर हो जाएगा 10 डेज। तो दोस्तों ये सब खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। आपको सीधा क्या करना है मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ए और बी की कार्य क्षमता निकालना है, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करेगा। टोटल कार्य यूनिट निकालिएगा आप, तो 30 यूनिट आया। एलसीएम जो लेंगे वही इनका टोटल काम होगा। तो टोटल काम आ गया 30 यूनिट। ए जो है 10 दिन में 30 यूनिट करता है, यानी एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा। बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, यानी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। अब आ गया दोस्तों, जैसा कि साफ साफ यहाँ लिखा है कि दोनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया। जब 2 दिन दोनों ने साथ काम किया तो 2 दिन में कितना, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में 6 काम। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में 4 काम, यानी 2 दिन में टोटल 10 काम खत्म हो गया। दोनों ने मिलकर 10 काम को खत्म कर दिया, जबकि हमारे पास 30 काम था। तो शेष काम कितना बचा दोस्तों, शेष काम बचा 20 काम। 20 यूनिट काम शेष है जिसे कंप्लीट करना है बी को। तो बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट करने में वो आधा दिन लेगा दोस्तों, 1 यूनिट करने में वो आधा दिन लेगा, आधा दिन। तो दोस्तों 20 काम करने में कितना दिन लेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी। आधा इंटू 20 बराबर 10 दिन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है, बस इसमें 3 लोग आ गए। कौन कौन आ गया, राम आ गया, श्याम आ गया और मोहन आ गया। राम लेता है 10 दिन, श्याम लेता है 12 दिन और मोहन लेता है 15 दिन। तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क हम मानेंगे उसे। तो एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है दोस्तों, यानी टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क 60 यूनिट। ये इतना दिन ले रहा है, ये इतना दिन और ये इतना दिन। तो यानी 10 दिन में राम 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में ये 6 काम कर रहा है। श्याम जो है 12 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है। मोहन 15 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब राम 6 काम कर रहा है एक दिन में, श्याम 5 काम कर रहा है और मोहन 4 काम कर रहा है। अब दोस्तों आगे के लाइन में बोल रहा है तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई करना छोड़ देता है। तो 2 दिन तीनों ने साथ काम किया, तो तीनों ने 2 दिन कितना काम किया होगा। तो एक दिन में राम कर रहा है 6 काम, श्याम कर रहा है 5 काम और मोहन कर रहा है 4 काम। यानी एक दिन में राम प्लस श्याम प्लस मोहन कितना यूनिट काम कर रहा है दोस्तों, 6, 4, 10 और 5, 15 यूनिट। एक दिन में जो है राम, श्याम और मोहन 15 यूनिट कर रहे हैं। तो 2 दिन में दोस्तों 30 यूनिट करेंगे। 30 यूनिट करने वाले हैं 2 डेज में, 2 डेज में इतना करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है कि 2 दिन तो तीनों ने साथ काम किया, लेकिन 2 दिन बाद श्याम जो है खुदाई छोड़ देता है और शेष काम जो है राम और मोहन को करना पड़ता है। तो यही पूछा जा रहा है कि राम और मोहन शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया काम, राम, श्याम और मोहन। तो ये है राम और ये है मोहन। ये
पूरा काम करते हैं, लेकिन श्याम जो है 2 दिन पहले चला जाता है, ये 2 दिन का काम नहीं करता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 दिन ही तीनों साथ करते हैं, बाकी दोस्तों राम श्याम राम मोहन और श्याम, ये राम है, राम ने पूरा काम किया, मोहन ने भी पूरा काम किया, लेकिन श्याम सिर्फ 2 दिन कर रहा है। तो तीनों ने 2 दिन जो है दोस्तों साथ में काम किया, तो 3 दिन में 30 यूनिट काम कर लिया। अब जो शेष काम बचा वो सिर्फ राम कर रहा है और मोहन कर रहा है। तो शेष काम कितना है दोस्तों? टोटल काम था 60, 30 काम कंप्लीट हो गया, तो यानी बचा कितना? 30 काम। तो शेष काम है 30 काम। तो राम और मोहन, राम जो है 1 दिन में 6 काम कर लेता है और मोहन 4, यानी राम और मोहन 1 दिन में 10 यूनिट काम कर लेते हैं और इन्हें करना है 30 यूनिट काम। तो पहला दिन इन्होंने 10 यूनिट किया, दूसरा दिन 10 यूनिट किया और तीसरा दिन 10 यूनिट किया, यानी 10, 10, 20 और 10, 30 काम कंप्लीट हो जाएगा इनका 3 दिन में। तो इसे निकाल तो लिया हमने। आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो दोस्तों 1 दिन में 10 यूनिट, तो 30 यूनिट करने में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा और इधर 3 दिन हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 दिन। 3 दिन लगेगा 30 यूनिट करने में, तो हमारा आंसर दोस्तों 3 दिन आ गया। अब नेक्स्ट और तीसरा प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो उसी तरीके से दोस्तों ये भी वैसा ही है, आप पहले खुद ट्राई कीजिए दोस्तों, उसके बाद आंसर दीजिए। दोस्तों देखिए बोल रहा है ए बी सी 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है दोस्तों 2 दिन बाद ही काम छोड़ के चला गया। तो ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद। बी जो है 3 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी 3 दिन इसने काम किया। और सी जो है ये पूरा काम करते रहता है। तो पूछ रहा है कि शेष काम सी अकेले कितने दिनों में करेगा? अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो क्या है ये? तो पहले दोस्तों हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए बी सी, ए ले रहा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, टोटल काम आ जाएगा 60। टोटल काम आया 60, तो ए 6 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, यानी 6, 4 और 3 यूनिट। 6 यूनिट करेगा ए 1 दिन में, बी करेगा 4 यूनिट और सी करेगा 3 यूनिट। ये आ गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन देखिए 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया। तो 2 दिन तीनों ने साथ काम किया, तो तीनों 1 दिन में 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट करते हैं। तो 2 दिन में दोस्तों 2 दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट करेंगे दोस्तों? ये करेंगे 26 यूनिट। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यूनिट मैं इसे बोल रही हूँ 6, 4, 10, 3, 13। तो 1 दिन में 13 यूनिट तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 2 दिन में 26 यूनिट। ठीक, उसके बाद दोस्तों ए तो चला गया 2 दिन, इसका कहानी खत्म हो गया। ए चल गया, 2 दिन काम किया, चल गया। उसके बाद दूसरा दिन देखिए ये 3 दिन बाद जाता है, यानी 2 दिन का काम हमने निकाल लिया दोनों का। अब 1 दिन जो है सी और बी दोनों 1 दिन कम से कम साथ में काम करेंगे। ए के जाने के बाद 1 दिन साथ में और काम करेंगे, कौन? सी और बी। तो सी और बी 1 दिन में 4, 3, 7 यूनिट काम करते हैं। तो 1 दिन में बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 7 यूनिट।
3 दिन का काम कितना हो गया दोस्तों? 13 का 3 हाथ में 33 काम जो है कंप्लीट हो गया। टोटल काम था 60, 33 का काम कंप्लीट हो गया। आप पूछ रहे हैं कि शेष काम सी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम कितना है पहले वो तो निकाल लें। तो टोटल काम था 60, टोटल काम है 60, किया गया काम 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम हुआ? 33 काम। तो शेष काम कितना है दोस्तों? 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27। तो दोस्तों 27 यूनिट काम, सॉरी, तो हमारा शेष काम जो कितना आया दोस्तों? शेष काम कितना आ गया? 27 काम। यानी यहाँ से यहाँ अकेले जो है 27 यूनिट काम जो है सी को करना होगा। तो 27 यूनिट काम करने में दोस्तों कितना टाइम लेगा सी? तो सी एक काम करने में जो है 20 दिन लेता है और एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है। एक दिन में 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट करने में उसे टोटल एक दिन का समय लग जाता है। तो 27 यूनिट करने में कितना लगेगा दोस्तों? तो 3 × 9 कर देंगे हम, 9 या 27 यूनिट बन जाएगा। तो इधर भी 1 × 3 करना होगा, यानी उसे 27 यूनिट करने में 3 दिन लगने वाले हैं। यानी वो अगले 3 दिनों में शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। 3 दिन, 27 यूनिट करने में उसे 3 दिन लगेंगे। तो हमारा आंसर होगा 3 डेज। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम जब काम समाप्त होने के बाद कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी काम समाप्त ही होने वाला था कि उसके कुछ दिन पहले किसी ने काम छोड़ दिया, उस पर आधारित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।